कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में भीतरगांव में शनिवार रात हुए हादसे से न केवल यूपी पूरे देश में हड़कंप मच गया है। भीतरगांव के भदेवना गांव के पास हुए इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 13 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 50 लोग सवार थे। हादसे में घायल हुए लोगों को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में अभी इजाफा हो सकता है। बता दें कि इस सप्ताह सोमवार को भी एक ऐसा ही हादसा लखनऊ के इटौंजा के गद्दीपुरवा गांव में हुआ था। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 10 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में 47 लोग सवार थे। ग्रामीणों व पुलिस की मदद से 36 लोगों को बचाया गया था। डीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की थी। वहीं ताजा हादसे में आया है कि ये लोग कोरथा गांव निवासी एक मुंडन संस्कार में फतेहपुर गए थे। मुंडन कराकर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पानी में भरे तालाब में जा गिरा। घटना में चीख पुकार मच गई। आधे घंटे तक ट्रॉली बाहर नहीं निकाली जा सकी। इससे पानी के अंदर ही अधिकतर लोगों की मौत हो गई। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना में व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। घायलों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे उन्हें यहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। जो 26 जाने कल दुर्घटना में गई थी, उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं। देखिए, जनपद कानपुर नगर में कल रात को एक बहुत दुखद घटना हुई थी जिसमें 26 लोगों की डेथ हुई थी। सारे जो डेड बॉडीज हैं उनके पीएम सीएचसी भीतरगांव में ही किया गया है और मुख्यालय से इसके लिए विशेष टीम बुला करके पूरे रात भर में पोस्टमार्टम किया गया है और अभी पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज गांव के लिए रवाना किया गया है। सर, एक हादसा कानपुर में और हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की डेथ। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के अंदर आहिरवा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई है। जो परिवार थे वो विंध्याचल में पूजा एवं दर्शन के लिए जा रहे थे
और इसमें 5 लोगों की डेथ के साथ साथ 7 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है। जो घायल लोग हैं वो अभी हैलेट हॉस्पिटल के लिए रेफर किए गए हैं। वहाँ पे हमारे ADMs मौजूद हैं, हमारे चिकित्सा अधिकारीगण मौजूद हैं और पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं, पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश अवस्थी कानपुर से जुड़ गए हैं। अवनीश, हम इस पूरी खबर पे आपसे पहले अपडेट जानेंगे। अवनीश जी 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 रवि, हमने कहा कि ये जो दुर्घटना हुई है ये कैसे हुई और इसमें शासन प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है, फुल अपडेट आप बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 लोग यहाँ से कानपुर से उन्नाव की तरफ गए थे मुंडन संस्कार के लिए। मुंडन से वो वापस कानपुर जो पड़ता है यहाँ पर कानपुर आउटर में, वहां पर जा रहे थे। थाना क्षेत्र में सभी जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया है कि जो ट्रैक्टर में शामिल थे कि जो ट्रैक्टर चालक था उसने ट्रैक्टर को 20 जगह पर रोका है, उसने वहां पर शराब भी पी है। उसके बाद फिर ट्रैक्टर वो चला रहा था। जो महिलाएं थी उन्होंने रोका भी कि ट्रैक्टर धीरे चला, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्टर कहीं ना कहीं नियंत्रित हो गया और वो एक छोटे से गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें गिर गया और पानी होने के कारण उसके अंदर दबने से लगभग 26 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद वहां पर जिला प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं कि जिला प्रशासन मौके पर टाइम पे नहीं पहुंचा। जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, कुछ ही दूरी पर थाना भी है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी मदद नहीं मिली। एम्बुलेंस भी लगभग 1.5 घंटे बाद वहां पर पहुंची थी, जिससे कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो था वो वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह रही कि 26 लोगों की मौत के बाद में एक ऐसी भी बात अभी तक जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि रात में प्रशासन ने एक बच्चे को मृतक घोषित कर दिया था, लेकिन जब सुबह उस बच्चे की सांसें चलने लगी, उनके परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आनंद फानन में उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके बाद में इस पूरी अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ले रहे थे। रात से ही पूरा उन्होंने रेस्क्यू करवाया। उसके बाद में राष्ट्रपति की बात की जाए या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, जितने भी बड़े तबके पे लोग बैठे हुए हैं, सभी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए की राशि की बात भी कही है। इसी के साथ साथ जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने भी 2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को देने की बात कही। और मौजूदा समय में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर मौजूद है। वो सबसे पहले कानपुर में हैलेट अस्पताल में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जितने भी घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की है। उसके बाद में जहां पर ये घटना हुई है वहां के लोगों के पास में मौजूदा समय में वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अवनीश, इसके पहले भी ट्रैक्टर ट्रॉली एक तालाब में गिर गई थी, इसके पहले भी 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी लंबाई गुड़े चौड़ाई अगर कहा जाए तो 8x8 की या 8x10 की होगी समथिंग, उसमें 50 लोग बैठना शासन प्रशासन कैसे इजाजत दे सकता है? जी बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अगर उनमें भी अगर बात की जाए मौतों की तो एक आंकड़ा अभी फिलहाल जो आया है उसमें सबसे ज्यादा मौतें कानपुर के सड़क हादसों में हुई है। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही कही जा सकती है। और फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस पर आदेश भी जारी कर दिया है कि कोई भी ट्रैक्टर ट्राली को सवारी के रूप में प्रयोग नहीं करेगा, इसको कृषि कार्य के लिए ही उपयोग किया जाएगा। लेकिन अभी बता दें आपको, अभी की घटना जब 26 लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों को जानकारी भी है, उसके बाद भी ट्रैक्टर ट्राली में भरे हुए लोग कानपुर में भी दौड़ रहे हैं। फिलहाल भी पुलिस ने उन लोगों को वापस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की भी कमी है और प्रशासन की लापरवाही भी साफ तौर पर इसमें देखने को मिल रही है। अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि ये सड़क दुर्घटना हुआ। वहीं सीतापुर से हमारे संवाददाता अनूप पांडे जुड़ रहे हैं। अनूप, ये जो दुर्घटना हुई, गांव क्षेत्र में लोगों में गुस्सा है या फिर लोग पछता रहे हैं कि ऐसे तरीके से कहीं जाया नहीं जाए, क्योंकि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में इतने लोगों बैठना, उसके बाद दुर्घटना हो जाना, 26 लोगों की मौत हो जाना, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बता दूं, सीतापुर में लगभग 1 महीना पहले बीती रात में बरसात हो रही थी, तब भी ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें ऑन स्पॉट 4 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये घटना अभी अटरिया के लोग ग्रामीण गए थे मुंडन कराने और बाराबंकी साइड जा रहे थे, और उसके रास्ते में जब घटना हुई तो उसमें लगभग 35 लोग खत्म हुए हैं। इसके बावजूद भी लगातार यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग किया जा रहा है। अभी भी हमारे सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य पड़ता है, जहाँ पे मुंडन संस्कार आदि कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं, क्योंकि नवरात्र
चले हैं, वहाँ लालती देवी के मंदिर, और वहाँ पे भी अधिकतर में ट्रैक्टर ट्रालियां देखी जा सकती हैं। यहाँ पे सीतापुर का प्रशासन की बात करें तो सीतापुर से प्रशासन की तरफ से कोई भी ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए अभी भी आदेश नहीं जारी किया गया है। अनूप, परिवार को हम देखे हैं कि परिवार किस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, पूरा गांव मातम के माहौल में इस समय छाया हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में इतने लोगों को बैठा कर ले जाना और उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ना करना किस बात का संदेश देता है? अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर और ट्राली काफी यूज की जाती है, और ये हादसा जो एक कानपुर का हादसा हुआ और एक सीतापुर के अटरिया में हुआ, इन हादसों से लोगों में दहशत तो फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही देखी जा सकती है। जैसे कि सीतापुर में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है और ग्रामीणों में हालांकि भय व्याप्त हुआ है, मगर इतना भय नहीं है कि शासन के द्वारा कोई भी दबाव बनाया जाए कि ये ट्रैक्टर ट्राली सवारियों पैसेंजरों में यूज नहीं की जाएंगी। अगर ऐसा कानून यहाँ पे सीतापुर में लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, वरना आगे भी हादसे ऐसे हो सकते हैं। वहीं अगर अनूप हम बात करें इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, लगातार दुर्घटनाएं सीतापुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, लगातार दुर्घटनाएं यूपी में हो रही हैं। क्या ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर जैसे लोग मंदिरों जाते हैं या फिर मुंडन संस्कार के लिए जाते हैं या फिर अलग अलग देवस्थान लोग जाते हैं, क्या इस पर शासन प्रशासन रोक नहीं लगा रहा? क्योंकि बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में ट्रैक्टर एक खेती करने का उपकरण है, ना कि किसी को ढोने का, कोई बिजनेस करने का या फिर कहीं पिकनिक मनाने का। क्या इस पर शासन प्रशासन कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, कोई आदेश नहीं दे रहा? अगर शासन प्रशासन या परिवहन विभाग के आरटीओ के द्वारा ऐसा कोई नियम लागू किया गया होता तो ऐसे हादसे नहीं होते। अभी भी जैसे कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि ट्रैक्टर ट्राली केवल कृषि के लिए उपयोग की जाएंगी, सवारियों के लिए नहीं। मगर देखने वाली बात तो है कि सीतापुर में अभी भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई ऐसा फॉलो किया जा रहा है, और लगातार भी ट्रैक्टर ट्राली यूज हो रही हैं और इनसे काफी हादसे हो चुके हैं, जिससे सीख लेनी चाहिए। हालांकि अब जो मुख्यमंत्री का आदेश है तो कहीं ना कहीं पालन तो होगा ही होगा। जी अनूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में फिलहाल 26 लोगों की कानपुर में मौत हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर दुख जताया है और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की उम्मीद जताई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत तमाम आला जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इस दुर्घटना पर दुख जताया है।